क्लास 10th सोशल साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि चैप्टर है व्यापार और भूमंडलीकरण। ठीक है, तो इस चैप्टर से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया गया है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, जो कि जितने मतलब स्टूडेंट 2023 में अगर तैयारी कर रहे हैं, उनका अगर तैयारी हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, या कंप्लीट अभी बाकी है, कुछ जितने अभी मतलब सोचते हैं कि मतलब कि हमारा कंप्लीट नहीं है, मतलब कहाँ से कैसे क्या चीज़ करें, तो ये उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या होने वाला है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 नंबर क्वेश्चन दिया है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है 1990 के दशक में, बी में दिया है 1970 के दशक में, सी में दिया है 1960 के दशक में, डी में दिया है 1980 के दशक में। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई, जो कि यहाँ पे 1990 के दशक में। ठीक है, तो ये हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि गिरमिटियां किसे कहा जाता है, जो गिरमिटिया कहा जाता है किसे कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है अनुबंधित मजदूर को, बी में दिया है रोगियों को, सी में दिया है छिपकली को, डी में दिया है अंग्रेजों को। ठीक है, तो भाई गिरमिटिया किसे कहा जाता है, तो अनुबंधित मजदूर को। ठीक है, तो ये हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है सार्क, बी में दिया है नाटो, सी में दिया है ओपेक, डी में दिया है यूरोपीय संघ। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ, तो भाई ए यूरोपीय संघ को। ठीक है, तो डी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है सूती मार्ग, बी में दिया है रेशम मार्ग, सी में दिया है उत्तरा पथ, डी में दिया है दक्षिणी पथ। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। ठीक है, तो भाई ये रेशम मार्ग से। ठीक है, तो बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ, जो कि यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है औद्योगिक क्रांति, बी में दिया है अमेरिकी क्रांति, सी में दिया है फ्रांसीसी क्रांति, डी में दिया है चीनी क्रांति। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ, तो भाई ये औद्योगिक क्रांति के। ठीक है, तो ये हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था, जो कि यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है 1914, बी में दिया है 1922, सी में दिया है 1929, डी में दिया है 1927। ठीक है, तो भाई यहाँ विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था, तो भाई ये 1929 में, तो सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ, जो कि यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है 1945, बी में दिया है 1947, डी में दिया है सी में दिया है 1944, डी में दिया है 1952। भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ, तो भाई ये 1944 में हुआ था, तो सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था, जो विश्व बाजार था इसका स्वरूप आधार क्या था, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है रेशम उद्योग, बी में दिया है लोहा उद्योग, सी में दिया है कोयला उद्योग, डी में दिया है वस्त्र उद्योग। ठीक है, तो भाई विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था, तो भाई वस्त्र उद्योग। ठीक है, तो डी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है अलेक्जेंड्रिया, उसके बाद बी में दिया है दिलमोन, सी में दिया है मैनचेस्टर, डी में दिया है बहरीन। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया, तो अलेक्जेंड्रिया। ठीक है, तो ये हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते हैं थे, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है पूर्वी क्षेत्र, बी में दिया है पश्चिमी क्षेत्र, डी में सी में दिया है उत्तरी क्षेत्र, डी में दिया है दक्षिणी क्षेत्र। तो भाई यहाँ गिरमिटिया मजदूर किस बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे, तो भाई वो पश्चिमी क्षेत्र में, तो बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि सिकंदर कहाँ का निवासी था, जो सिकंदर था ये कहाँ का निवासी था, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है रोम, बी में दिया है चीन, सी में दिया है यूनान, डी में दिया है मिस्र। ठीक है, तो भाई सिकंदर कहाँ का निवासी था, तो यूनान का था, तो सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है रूस, बी में दिया है जर्मनी, सी में दिया है अमेरिका, डी में दिया है फ्रांस। तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की व्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया, तो भाई अमेरिका को, तो सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है 15वीं शताब्दी, बी में दिया है 18वीं शताब्दी, डी में सी में दिया है 19वीं शताब्दी, डी में दिया है 20वीं शताब्दी। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ, तो भाई ये 18वीं शताब्दी से। ठीक है, तो बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कच्ची कपास का निर्यात 1800 से 72 के बीच 5% से बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया था, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है 40%, बी में दिया है 35%, सी में दिया है 50%, डी में दिया है 45%। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि कच्ची कपास का निर्यात 1800 से 72 के बीच 5% से बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया था, तो भाई ये 35% हो गया है। ठीक है, तो बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है साम्यवादी शासन प्रणाली, बी में दिया है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, सी में दिया है फिर फांसीवादी नाजीवादी शासन, उसके बाद डी में दिया है पूंजीवादी शासन प्रणाली। ठीक है, तो भाई यहाँ
यहाँ पूछा जा रहा है कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ, तो भाई ये फांसीवादी नाजीवादी शासन, ठीक है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के समय होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी, ठीक है, जो कि यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है वाणिज्यिक क्रांति, बी में दिया है औद्योगिक क्रांति, सी में दिया है साम्यवादी क्रांति, डी में दिया है भौगोलिक खोज, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी, तो भाई औद्योगिक क्रांति, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि होसे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता था, ठीक है, जो कि यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है गुआना, बी में दिया है मॉरिशस, सी में दिया है त्रिनिदाद, उसके बाद डी में दिया है सूरीनाम, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि होसे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता था, तो भाई त्रिनिदाद में, ठीक है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि रेशम मार्ग पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ए में दिया है भारत, बी में दिया है चीन, सी में दिया है इराक, डी में दिया अफगानिस्तान, ठीक है। तो भाई रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था, तो भाई ये चीन से होता था, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश से में आरंभ की गई, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है ब्रिटेन, बी में दिया है रूस, सी में दिया है अमेरिका, डी में दिया है जर्मनी। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि वृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई, तो भाई ये अमेरिका में, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आलू अकाल किस देश में हुआ था, जो कि यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है इंग्लैंड, बी में दिया है आयरलैंड, सी में दिया है स्पेन, डी में दिया है अमेरिका। तो भाई यहाँ आलू आकलन किस देश में हुआ था, तो भाई ये आयरलैंड में, ठीक है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कान लॉ किस देश में पारित किया गया था, जो कि यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है फ्रांस, बी में दिया है जर्मनी, सी में दिया है रूस, डी में दिया है ब्रिटेन, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि कान लॉ किस देश में पारित किया गया था, तो भाई ये ब्रिटेन में, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नूडल्स किस मूल का था, ठीक है, जो नूडल्स था ये किस मूल का था, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है चीनी, बी में दिया है भारतीय, सी में दिया है यूरोपीय, डी में दिया है जापानी, ठीक है। तो भाई नूडल्स जो किस मूल का था, तो भाई चीनी का, ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनियम का प्रवाह किस प्रकार के प्रवाह पर आधारित नहीं है, जो कि यहाँ नहीं की बात की जा रही है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है व्यापार, बी में दिया है श्रम, सी में दिया है पूंजी, डी में दिया है उद्योग, जो कि यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनियम का प्रवाह किस प्रकार के प्रवाह पर आधारित नहीं है, भाई नहीं की बात की जा रही है, तो भाई ये उद्योग के, ठीक है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इंग्लैंड कपाल का आयात मुख्य रूप से कहां से करता था, जो कि यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है। जो यहाँ पूछा जा रहा है, क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। यहाँ पूछा जा रहा है कि इंग्लैंड कपाल का आयात मुख्य रूप से कहां से करता था, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है भारत से, बी में दिया है चीन से, सी में दिया है फ्रांस से, डी में दिया है स्पेन से, तो भाई ए करता था भारत से, ठीक है, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यूरोपीय राष्ट्रों ने अफ्रीका का आपसी बंटवारा किस वर्ष किया, जो कि यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया 1870 में, बी में दिया 1885 में, सी में दिया 1905 में, डी में दिया 1914 में। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि यूरोपीय राष्ट्रों ने अफ्रीका का आपसी बंटवारा किस वर्ष किया, तो भाई ये 1885 में, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ब्रिटिश सरकार ने गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था किस वर्ष समाप्त की, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया 1920 में, बी में दिया 1921 में, सी में दिया 1922 में, डी में दिया 1923 में। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था किस वर्ष समाप्त की, तो भाई 1921 में, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आर्थिक महामंदी से कौन देश सबसे कम प्रभावित हुआ, जो कि यहाँ पूछा जा रहा है कि आर्थिक महामंदी से कौन सा देश सबसे कम प्रभावित हुआ, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है अमेरिका, बी में दिया है ब्रिटेन, सी में दिया है फ्रांस, डी में दिया है जर्मनी। तो भाई ये सबसे कम जो महामंदी में कौन सा देश सबसे प्रभावित मतलब कम हुआ था, तो भाई ये फ्रांस था, जो कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ओलावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, जो कि ओलावा सम्मेलन यहाँ पूछा जा रहा है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया 1929 में, बी में दिया 1930 में, सी में दिया 1932 में, डी में दिया 1935 में, ठीक है। तो भाई ओलावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, तो भाई ये 1932 में हुआ था, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया 1945 में, बी में दिया 1948 में, सी में दिया 1957 में, डी में दिया 1995 में, ठीक है। तो भाई यहाँ विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई, तो भाई ये 1995 में, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि G3 की स्थापना कब हुई, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। G3 की बात की जा रही है, जो कि ए में दिया है 1957 में, बी में दिया 1967 में, सी में दिया 1975 में, डी में दिया 1980 में। तो भाई G3 की स्थापना कब हुई, तो भाई 1975 में हुई थी, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया 1932 में, बी में दिया 1933 में, डी में दिया है, सी में दिया 1943 में, डी में दिया 1944 में। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, तो भाई 1944 में, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी EEC
की संस्था स्थापना किस वर्ष हुई? तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, यहाँ स्थापना की बात की जा रही है, जो कि ए में दिया है 1944 में, बी में दिया है 1948 में, सी में दिया है 1957 में, डी में दिया है 1960 में। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी EEC की स्थापना किस वर्ष हुई? तो भाई ये 1957 में हुई थी, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कार्न लॉ द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज का आयात प्रतिबंधित कर दिया गया? जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है गेहूं का, बी में दिया है चावल का, सी में दिया है मक्का का, डी में दिया है दलहन का। ठीक है, तो भाई यहाँ कार्न लॉ द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज का आयात प्रतिबंधित कर दिया गया? तो भाई ये मक्का का, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में कितने गुने की वृद्धि हो चुकी थी? तो यहाँ भाई 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है 15 से 20 गुना, बी में दिया है 25 से 40 गुना, सी में दिया है 20 से 40 गुना, डी में दिया है 30 से 50 गुना। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में कितने गुने की वृद्धि हो चुकी थी? तो भाई 25 से 40 गुना, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस प्रदेश से अधिकांश गिरमिटिया श्रमिक बाहर ले जाए गए? जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है राजस्थान से, बी में दिया है केरल से, सी में दिया है पंजाब से, डी में दिया है उत्तर प्रदेश से। तो भाई भारत के किस प्रदेश से अधिकांश गिरमिटिया श्रमिक बाहर ले जाए गए? तो भाई ये उत्तर प्रदेश से, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पास्ता सिसली इटली में किनके द्वारा ले जाया गया? जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है चीनियों द्वारा, बी में दिया है अरबों द्वारा, सी में दिया है भारतीयों द्वारा, डी में दिया है पुर्तगालियों द्वारा। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि पास्ता सिसली इटली में किनके द्वारा ले जाया गया? तो भाई ये अरबों द्वारा। ठीक है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है फिरोजा शाह मेहता ने, उसके बाद बी में दिया है बाल गंगाधर तिलक ने, उसके बाद सी में दिया है दादा भाई नौरोजी में, डी में दिया है महात्मा गांधी ने। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो भाई ये दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत के केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है कि पंजाब, बी में दिया है उत्तर प्रदेश, सी में दिया है मध्य प्रदेश, डी में दिया है राजस्थान। तो भाई ये भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? तो भाई ये पंजाब। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वृहत उत्पादन की नीति किसने अपनाई? तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है रूजवेल्ट ने, उसके बाद बी में दिया है विंस्टन चर्चिल ने, उसके बाद सी में दिया है हेनरी फोर्ड ने, उसके बाद डी में दिया है स्टालिन ने। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि वृहत उत्पादन की नीति किसने अपनाई? तो भाई ये हेनरी फोर्ड ने। ठीक है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी? तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है अफगानिस्तान, बी में दिया है अमेरिका, सी में दिया है जापान, डी में दिया है चीन। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी? तो भाई ये चीन में, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आर्थिक महामंदी का विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है उत्पादन में तेजी, बी में दिया है उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में बढ़ोतरी, सी में दिया है आकल, डी में दिया है बेरोजगारी। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि आर्थिक महामंदी का विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? तो भाई ये जो कि बेरोजगारी। ठीक है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ था? तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है काला सागर, बी में दिया है लाल सागर, सी में दिया है अरब सागर, डी में दिया है भूमध्य सागर। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ था? तो भाई ये लाल सागर। ठीक है, बसा है, तो यहाँ बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दी कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है एडम स्मिथ, उसके बाद बी में दिया है कार्डलिफ, सी में दिया है किन्स, डी में दिया है हेरोल्ड लास्की। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि दी कॉमर्स ऑफ नेशनल नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो भाई ये कार्डलिफ थे। ठीक है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस वर्ग पर पड़ा? तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है किसान पर, बी में दिया है व्यापारियों पर, सी में दिया है जमींदारों पर, डी में दिया है नौकरी पेश लोगों पर। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस वर्ग पर पड़ा? तो किसानों पर। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्रिस्टोफर कोलंबस आलू कहां से यूरोप ले गया? ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि क्रिस्टोफर कोलंबस आलू कहाँ से यूरोप ले गया? तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, इंग्लैंड से, बी में दिया है अमेरिका से, सी में दिया है भारत से, डी में दिया है अफ्रीका से। तो भाई ये आलू ले गया था यहाँ पे, तो अमेरिका से ले गया था। ठीक है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की? तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है वुड्रो विल्सन ने, उसके बाद बी में दिया है आइजन हावर ने, उसके बाद सी में दिया है FD रूजवेल्ट ने, उसके बाद डी में दिया है जॉन F कैनेडी ने। ठीक है,
तो भाई ये जो किसान किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की, तो भाई जॉन एफ कैनेडी ने, ठीक है। तो डी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अमेरिका में गुलाम कहां से ले जाए जाते थे, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है पुर्तगाल से, बी में दिया है स्पेन से, सी में दिया है अफ्रीका से, डी में दिया है भारत से। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि अमेरिका में गुलाम कहां से ले जाए जाते थे, तो भाई ए अफ्रीका से, ठीक है। तो सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया, तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है किन्स ने, बी में दिया है ब्रिया ने, सी में दिया है फ्रेडरिक विलियम ने, उसके बाद डी में दिया है जॉन विलियम्स ने, ठीक है। तो भाई ये भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया, तो भाई ये जॉन विलियम्स ने, ठीक है। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विश्व अर्थव्यवस्था को सुधारने में किससे सहायता मिली, तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है मेक्सिको से चांदी के निर्यात से, बी में दिया है अमेरिका के कपास के निर्यात से, सी में दिया है भारत से सोने के निर्यात से, डी में दिया है अरब देशों से पेट्रोल के निर्यात से, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि विश्व अर्थव्यवस्था को सुधारने में किससे सहायता मिली, तो भाई भारत से सोने के निर्यात से, ठीक है। तो सी हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गिरमिटिया अमीक किन्हें कहा जाता था, तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है जिन्हें अनुबंध एग्रीमेंट के अंतर्गत ले जाया गया, बी में दिया है जिन्हें जबरदस्ती ले जाया गया, उसके बाद सी में दिया है जिन्हें सिर्फ कृषि कार्य के लिए ले जाया गया, उसके बाद डी में दिया है जिन्हें सिर्फ खदानों में काम करने के लिए ले जाया गया। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है गिरमिटिया अमीक किन्हें कहा जाता था, तो भाई ये जिन्हें अनुबंध एग्रीमेंट के अंतर्गत ले जाया गया, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया, जो कि ऑल क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, अगर हमारे चैनल पर नए विजिट करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तब तक नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, गुड बाय।